गौतम बुद्ध के जीवन में कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें जीवन की गहरी सीख देती हैं। इनमें से एक और प्रसिद्ध कहानी है किसी माँ के दुख का समाधान। कहानी एक माँ का दुहक और सरसों के दाने। एक बार की बात है, एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, उसका एकमात्र पुत्र बहुत बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से किसा गौतमी का संसार अंधकारमय हो गया। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए इधर उधर भागने लगी। वह सभी से अपने बेटे को जीवन दान देने की प्रार्थना करती, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार किसी ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। गौतमी तुरंत अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पुत्र को जीवन दान दें, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने गौतमी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या काम है भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक घर से सरसों के दाने लाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा हो जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। कुछ घरों में माता पिता की, कहीं भाई बहन की, तो कहीं किसी और प्रियजन की मृत्यु हो चुकी थी। दिन भर भटकने के बाद किसा गौतमी को यह समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यह केवल उसके साथ नहीं हुआ है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। यह संसार का नियम है। गौतम बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, हाँ, मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान और मोह है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। सीख, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मृत्यु और विछोह अपरिहार्य है। संसार में हर किसी को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस सत्य को समझकर अपने जीवन को शांति और धैर्य के साथ जीना चाहिए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मोह और अज्ञान से मुक्त होकर हम दुखों से पार पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल शांति और ध्यान के बारे में नहीं थीं, बल्कि वे सफलता और जीवन के हर क्षेत्र में सच्ची समृद्धि के बारे में भी गहरी समझ देती हैं। एक प्रेरणादायक कहानी यह है कि कैसे धैर्य और समर्पण से हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी परिश्रम का फल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया जो जीवन में बहुत परेशान था। वह हर काम को शुरू तो करता था, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाता था। वह जल्दी निराश हो जाता और फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ जाता। उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के जंगल में जाने को कहा। बुद्ध ने कहा, जंगल में एक जगह बहुत ही सुंदर पत्थर हैं। तुम जाओ और वहाँ से सबसे सुंदर पत्थर चुनकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, जब तुम एक पत्थर को चुन लोगे तो फिर वापस नहीं आ सकते। तुम्हें उसी पत्थर को लेकर लौटना होगा। युवक ने बुद्ध की बात मान ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई सुंदर पत्थर दिखाई दिए, लेकिन वह सोचता रहा, शायद आगे इससे भी सुंदर पत्थर मिलेगा। इस तरह वह एक के बाद एक पत्थर छोड़ता गया। जब वह बहुत दूर तक चला गया तो उसे समझ आया कि वह सबसे सुंदर पत्थर खो चुका है, क्योंकि अब जंगल खत्म हो चुका था और वापस जाने का रास्ता नहीं था। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा और बोला, मैंने एक भी पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि मैं हमेशा यह सोचता रहा कि आगे कोई और बेहतर मिलेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है। जीवन में तुम भी यही करते हो। एक काम शुरू करते हो और यह सोचते हो कि शायद कोई और काम बेहतर होगा, और उसे अधूरा छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम पहले चुने हुए रास्ते पर धैर्य और समर्पण से लगे रहो तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी से शिक्षा। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और निरंतरता के साथ किसी एक दिशा में लगे रहते हैं।
यदि हम बार बार अपने रास्ते बदलते रहेंगे या अधूरे काम छोड़ते रहेंगे तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी लगन और धैर्य के साथ करें। सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति भी है। यदि हम अपने प्रयासों में अडिग रहें और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन सफलता निश्चित रूप से हमारे पास होगी। क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और उसे कुछ नहीं कहा। व्यक्ति के जाने के बाद शिष्य ने पूछा कि आपने कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार नहीं करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा। बुद्ध बोले, उसी प्रकार जब कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उसके पास ही रहता है। 2. मन की शुद्धि। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार एक बर्तन में अगर गंदा पानी हो तो उसमें शुद्ध जल डालने से वह शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सही ज्ञान और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3. धैर्य और सहनशीलता। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे सवाल किया, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, धैर्य। धैर्य ही वह गुण है जो आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। 4. सच्ची खुशी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक फूल दिखाते हुए पूछा, इस फूल से खुशबू कहाँ से आती है? शिष्यों ने जवाब दिया, फूल से। बुद्ध ने कहा, इसी तरह सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। 5. साधारण जीवन। गौतम बुद्ध ने हमेशा सादगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को उतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है जितनी उसकी जरूरत है। अतिलालसा और भौतिक वस्त्रों की ओर भागने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। 6. प्रेम और दया। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई जो अपने मृत बच्चे के लिए बहुत दुखी थी। बुद्ध ने उससे कहा कि वह ऐसे घर से एक सरसों का बीज लाए जहाँ कोई मौत न हुई हो। महिला ने कई घरों का दौरा किया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और उसने अपने दुर्लभ को स्वीकार कर लिया। 7. परिवर्तन ही जीवन है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी होते हैं और हमें इनसे परे जाकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 8. क्षमा की ताकत। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि उसे किसी ने धोखा दिया है तो क्या उसे बदला लेना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्षमा से बड़ा कोई बदला नहीं है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को कड़वाहट से मुक्त करते हैं। 9. मृत्यु और जीवन का चक्र। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु का डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों ही प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। जो भी इस चक्र को समझ लेता है वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है। 10. स्वयं पर विश्वास। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं होता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, स्वयं पर विश्वास करो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हें दूसरों पर भी भरोसा होने लगेगा। गौतम बुद्ध की ये कहानियाँ जीवन की सरल सच्चाइयों को समझाने के लिए दी गई हैं और हमें मानसिक शांति, धैर्य और करुणा जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं।